अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। इंस्टीट्यूट ऑफ विजन बाय कश कबीर के जरिए तमाम बनाए गए चैनल कश कबीर स्किल्स हब में खुश आमदीद। डेज आज हमारा ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स का 7th लेक्चर है। आज के लेक्चर में मैं आपको पोस्ट डिजाइन करना सिखाऊंगी। तो बढ़ते हैं अपने लेक्चर की जानिब। बॉटम में ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं हम 4 वाले पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम कलर के ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से हम बैकग्राउंड का कलर वाइट कर देंगे। उसके बाद टिक कर देंगे। तो यहाँ से हम ये 3rd वाले ऑप्शन पे जाएंगे। उसके बाद हम इंपोर्ट के ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ से गैलरी से मैं वो पिक इंपोर्ट कर लूंगी जो मैंने बैकग्राउंड के लिए यूज करनी है। उसके बाद इसको टिक कर देंगे। अब इस पिक का हमें जितना पार्ट चाहिए होगा उसी हिसाब से हम इसको क्रॉप कर लेंगे। क्रॉप करने के बाद इसको टिक कर देंगे। तो देखें ये पिक हमारे पास आ गई है। अब इसको हम बैकग्राउंड पे फिंगर की मदद से सेट कर लेंगे। इसको हमने बॉटम पे रखना है और यहाँ से इसको थोड़ा ना मिड में कर लेते हैं। जी तो ये सेट हो गया है। अब हम इस पिक की एक कॉपी ले लेंगे। कॉपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये देखें ये कॉपी हमारे पास आ गई है। इसको हम थोड़ा छोटा कर लेंगे। इसको हम क्रॉप कर लेंगे। उसके बाद टिक कर देंगे। अब हम ये जो नीचे वाली पिक है इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम ओपेसिटी के ऑप्शन पे जाएंगे और इसकी ओपेसिटी कम कर देंगे। इसको हम 25 तक कर देते हैं। उसके बाद टिक कर देंगे। अब बैकग्राउंड में जो पिक है लेयर के ऑप्शन पे जाके उसको हम लॉक कर लेंगे। ऊपर वाली पिक को भी हम लॉक कर देते हैं। अब अगेन बॉटम में ये जो ऑप्शन है हम 3rd वाले पे जाएंगे। यहाँ से हम इंपोर्ट के ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ गैलरी से मैंने एक और पिक इंपोर्ट करनी है। इसको टिक कर देंगे। अगेन इसको टिक करेंगे। अब ये देखें इसका ये जो वाइट बैकग्राउंड नजर आ रहा है यहाँ से हम इरेज कलर के ऑप्शन पे जाएंगे और इस बैकग्राउंड को रिमूव कर देंगे। इसको इनेबल करेंगे। अब इसकी टॉलरेंस जो है हम 15 तक कर देंगे। उसके बाद इसको टिक कर देंगे। अब इस मोबाइल को हम पिक पे अच्छे से सेट करेंगे कि इस तरह लगे जैसे ये पिक जो है मोबाइल में बनाई गई है। ध्यान रखना है आपने इसका कोई भी ये जो कॉर्नर है ये बाहर ना रहे। इसको अच्छे से सेट करना है। जी तो ये सेट हो गया। अब यहाँ से हम लेयर के ऑप्शन पे जाएंगे और इन दोनों पिक्स को मर्ज कर लेंगे। डबल एरो पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद इसको ओके कर देंगे। तो ये देखें ये हमारे पास दोनों पिक्स मर्ज हो गई हैं। अब हम इसका साइज सेट कर लेंगे। उसके बाद इसको यहाँ पे ये साइड पे ही आएगा लेकिन इसको यहाँ से हम मिड में रखेंगे। हम रिलेटिव पोजीशन के ऑप्शन पे जाएंगे। ये सेकंड वाली लाइन में जो मिड में ऑप्शन है डबल एरो है हम इस पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए हमारे पास ये मिड में आ गई। अब इसको टिक कर देंगे। अब हम लेयर के ऑप्शन पे जाएंगे और इसको लॉक कर देंगे। अब बॉटम में ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं हम 3rd वाले पे क्लिक करेंगे। उसके बाद शेप्स के ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ से बॉक्स वाला शेप ले लेंगे और इसकी ओपेसिटी 0 तक कर देंगे। उसके बाद स्ट्रोक के ऑप्शन पे जाएंगे और इसको 4 तक स्ट्रोक दे लेंगे। उसके बाद टिक कर देंगे। अब ये जो बॉर्डर है इसको हम टेक्सचर दे लेंगे। टेक्सचर के ऑप्शन पे जाएंगे। उसके बाद ये हमारे पास हमारी गैलरी शो हो गई है। यहाँ से जो पिक बैकग्राउंड के लिए हमने यूज करी है उसी का हम इसको टेक्सचर देंगे। टिक कर लेंगे इसको। तो इस पिक के जितने पार्ट का हम चाह रहे हैं कि टेक्सचर आए उस हिसाब से हम इसको क्रॉप कर लेंगे। अब इसको टिक कर देंगे तो ये देखें बॉर्डर पे टेक्सचर आ गया। अब हम इसको यहाँ पे सेट कर लेंगे। फिंगर की मदद से इसको सेट कर लेंगे।
जी, तो हमने इसको मोबाइल के मिड में सेट करना है। अब हम रिलेटिव पोजीशन के ऑप्शन पे जाएंगे और ये जो सेकंड वाली लाइन है यहाँ से ये डबल एरो पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद इसको टिक कर देंगे। अब लेयर के ऑप्शन पे जाएंगे और इसको लॉक कर लेंगे और ये जो मोबाइल वाली पिक है इसको अनलॉक करेंगे। अब इस पिक को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से इसको टू फ्रंट कर देंगे। थोड़ा सा इसका साइज जो है ना वो कम कर देते हैं। रिलेटिव पोजीशन के ऑप्शन पे आके अगेन इसको सेट कर लेंगे। उसके बाद टिक कर देंगे। जी, तो हमारा ये बैकग्राउंड रेडी हो गया। अब हमने कोई कोटेशन ऐड करनी है या हमने कुछ भी लिखना है तो वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके लिए हम ये बॉटम में जो ऑप्शन है सेकंड वाले पे जाएंगे। यहाँ से हम टेक्स्ट के ऑप्शन पे जाएंगे। उसके बाद हम एडिट के ऑप्शन पे जाएंगे। तो अब यहाँ से इसको इरेज कर देंगे। तो मैं जो कोटेशन ऐड करना चाह रही हूँ वो मैंने कॉपी करके रखी है। मैं उसको यहाँ पे पेस्ट कर लूंगी। अब इसको डन कर देंगे। अब यहाँ से इसको ओके कर देंगे। तो ये देखें ये कोटेशन मेरे पास आ गई है। अब यहाँ से फॉन्ट के ऑप्शन पे जाके इसको फॉन्ट दे लेंगे। माय फॉन्ट्स पे जाएंगे और यहाँ मेरे पास जमील नूरी नस्ली फॉन्ट रखा हुआ है। मैं उसको सिलेक्ट कर लूंगी। उसके बाद ओके कर देंगे। अब यहाँ से इसको बोल्ड कर लेंगे। अब इसको टिक कर लेंगे। तो ये देखें ये वर्ड्स के बीच में स्पेस आ रही है। इसको थोड़ा हम कम कर देते हैं। स्पेसिंग के ऑप्शन पे जाएंगे और ये स्पेस को कम कर देंगे। जी, तो ये इतनी स्पेस काफ़ी है। इसको टिक कर देंगे। अब इसको हम यहाँ पे सेट कर लेंगे। एलिगन के ऑप्शन पे जाएंगे और इसको मिड में सेट कर लेंगे। फिर इसको टिक कर देंगे। अब हम इसको कलर दे लेंगे। तो यहाँ पे हम इसको रेड कलर दे के देखते हैं। ये वाला रेड कलर दे लेंगे। उसके बाद टिक कर देंगे। अब यहाँ से हम स्ट्रोक के ऑप्शन पे जाएंगे। इसको इनेबल कर देंगे और इसको स्ट्रोक दे लेंगे। इसको वाइट कलर में देख के देखते हैं। ये तो इतना प्रोमिनेंट नहीं हो रहा। यहाँ से हम इसको ब्लैक स्ट्रोक दे लेंगे। अब टिक कर लेंगे। उसके बाद अगेन हम कलर के ऑप्शन पे जाएंगे और इसका कलर चेंज करेंगे। इसको हम वाइट कलर दे लेते हैं। अब इसको टिक कर देंगे। यहाँ से हम शेडो के ऑप्शन पे जाएंगे। इसको इनेबल करेंगे। इसको रेड कलर में शेडो दे लेंगे। कर देंगे। अब यहाँ से ये जो मोबाइल है इसको थोड़ा हम इस साइड पे कर देते हैं। उसके बाद अब इसको हम लॉक कर लेंगे और ये जो बॉर्डर हमने सेट किया है इसको भी अगेन सेट करेंगे। ये मोबाइल के मिड में आना चाहिए। अब ये जो हमारा टेक्स्ट है इसकी एक हम कॉपी ले लेंगे। एडिट के ऑप्शन पर जाएंगे। इसको डिलीट करेंगे। ये मैम कश्फ अबीर की कोटेशन है तो यहाँ पे मैं लिखूंगी कश्फ अबीर। अब इसको डन कर देंगे। यहाँ से ओके कर देंगे। अब यहाँ से मैं फॉन्ट के ऑप्शन पे जाऊंगी और इसका फॉन्ट चेंज कर लूंगी। माय फॉन्ट पे जाऊंगी और यहाँ पे जमील नूरी नस्तरी कशीदा फॉन्ट है इसको सिलेक्ट कर लूंगी। उसके बाद ओके कर दूंगी। तो अब ये देखें ये साइड से ये जो है ना ये कट रहा है। अब इसको हम यहाँ से पैडिंग के ऑप्शन पे जाएंगे और इसको पहले लेफ्ट साइड पे पैड करेंगे। उसके बाद हम इसको राइट साइड पे उतना पैड करेंगे कि इसका ये जो वर्ड कट रहा था वो ना कटे। अब इसको टिक कर देंगे। अब यहाँ से हम 3D शेडो के ऑप्शन पे जाएंगे और इसको इनेबल कर देंगे। तो ये देखें ये हमारा जो नेम है इसके नीचे ये ब्लैक शेडो आ गया। अब इसको टिक कर देंगे। इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे। अब यहाँ पे इसको थोड़ा नीचे लेके आएंगे। इसको भी थोड़ा नीचे लाएंगे।
इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ से इसको ब्लैक कर लेंगे। अब इसको टिक कर देंगे। उसके बाद स्ट्रोक के ऑप्शन पे जाएंगे और इसका स्ट्रोक जो है उसको वाइट कर देंगे। अब इसको टिक कर देंगे। अब इसका साइज थोड़ा इंक्रीज कर देंगे। जी, तो हमने कोटेशन ऐड कर लिया है, हमने नाम भी ऐड कर लिया है। उसके बाद बॉटम में ये जो ऑप्शन है थर्ड वाले पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इंपोर्ट के ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से गैलरी में जाएंगे। यहाँ पे मैंने आइकॉन्स की पिक्स रखी हुई हैं, तो मैं वहां से वो एक पिक सिलेक्ट कर लूंगी। जी, तो ये पिक मैंने ले लिया। अब इसको टिक कर देंगे। अब यहाँ से हमने इसको क्रॉप नहीं करना, अगेन टिक करेंगे। तो ये वाइट बैकग्राउंड शो हो रहा है, इसको हम यहाँ से इरेज कलर के ऑप्शन पे जाएंगे और इसको इनेबल कर देंगे। उसके बाद इसको टिक कर देंगे। अब यहाँ से हम स्ट्रोक के ऑप्शन पे जाएंगे, इसको इनेबल करेंगे और इसको 3 या 4 तक स्ट्रोक दे लेंगे। उसके बाद हम इसको टिक कर देंगे। अब इसको यहाँ पे, अब यहाँ से हम ये बॉटम में जो ऑप्शन है सेकंड वाले पे जाएंगे। यहाँ से टेक्स्ट के ऑप्शन पे जाएंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगी कश अबीर राइट्स। अब इसको डन कर देंगे। यहाँ से ओके कर देंगे। अब फॉन्ट के ऑप्शन पे जाएंगे और इसको फॉन्ट दे लेंगे। यहाँ से इसको ये वाला फॉन्ट दे लेंगे। अब ओके कर देंगे। अब इसका साइज सेट कर ले, इसको यहाँ पे अच्छे से सेट करेंगे। अब हम लेयर के ऑप्शन पे जाएंगे और ये जो हमारा टेक्स्ट है और ये जो आइकॉन है इनको हम मर्ज कर लेंगे। डबल एरो पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। तो ये देखें, ये आइकॉन और हमारा जो टेक्स्ट है वो मर्ज हो गए हैं। अब इसका साइज जितना हमने रखना है उसी हिसाब से हम यहाँ पे इसको सेट कर लेंगे। तो इसको यहाँ पे एक साइड पे रख देते हैं। अब यहाँ से हम शेडो के ऑप्शन पे जाएंगे और इसको शेडो दे लेंगे। इसको इनेबल कर देंगे और इसको वाइट कलर में शेडो दे लेंगे। अब इसको टिक कर देंगे। ऊपर ये जो टेक्स्ट आ रहा है इसको यहाँ से हम डिलीट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारी पोस्ट रेडी हो गई है। आप भी बिल्कुल इसी तरह से अपनी मर्जी से पिक्सेल लैब ऐप में पोस्ट डिजाइन कर सकते हैं। जब अलग से पोस्ट डिजाइन का कोर्स अनाउंस होगा तो उसमें मैं आपको काफी सारे तरीकों से पोस्ट डिजाइन करना सिखाऊंगी। तो हमारा आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। आपने प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।